सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्दमार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। सर ये कुरियर अब। सर ये इधर साइन कर दो। थैंक यू सर। चाय ले आई आप सुरेखा जी? जी, पर आप? ये आंसू भी ना बिल्कुल आर्थराइटिस के दर्द की तरह रह रहकर उभर आते ही हैं। पाँच साल पहले तक आनंद जी और सुरेखा जी की जिंदगी सिर्फ एक शब्द पर टिकी हुई थी, अभिमन्यु, उनका इकलौता बेटा, जो उन्हें तब मिला था जब उन्होंने अपने माँ बाप बनने की उम्मीद छोड़ दी थी। अभिमन्यु ने आकर न सिर्फ उनकी सूनी जिंदगी में रंग भर दिए, बल्कि रंगों से खेलने का हुनर वो अपने साथ लाया था। वो एक अच्छा पेंटर था। उसकी पेंटिंग्स में वो संजीदगी थी जो शायद उम्रदराज चित्रकारों के पेंटिंग्स में भी ना हो। इस उम्र में इतनी गंभीरता कम ही लोगों में देखने को मिलती है। सिर्फ 19 साल की उम्र में अभिमन्यु ने 3,500 पेंटिंग्स बना ली थी, जो कि उसके लिए किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं थी। अभिमन्यु को कई बार बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले करने
और उन्हें सेल करने का मौका मिला, लेकिन वो अपनी पेंटिंग्स को दिखाना तो चाहता था पर बेचना नहीं। सुरेखा जी, चाय मिलेगी? अरे और सुनो, अदरक थोड़ी ज्यादा डालना। यार इस आर्थराइटिस ने परेशान कर रखा है यार। इतनी अच्छी नींद आती है सवेरे सवेरे, लेकिन नहीं, सब छोड़कर पार्क के चक्कर लगाने पड़ते मुझे। अभिमन्यु बेटा चाय तैयार है। बस माँ आ गया। सुबह सुबह पार्क में काटे इन चक्करों की वजह से तो आप दिन भर आराम से चल पाते हो। अरे कहाँ तुम जैसा तेज चल सकता हूँ? तुम आगे आगे और मैं बूढ़े की तरफ तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। अगर मैं आगे आगे नहीं जाऊंगी तो आपको टाइम पे चाय कौन पिलाएगा? क्या हुआ पापा? क्या होगा? सुबह सुबह तुम्हारे पापा को ना मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है। अरे यार ये वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर ना बड़ी गलती की मैंने। यार पहले ऑफिस में दूसरे लोगों से बातचीत होती थी, दिल हल्का हो जाता था, लेकिन अब कुछ करने लायक है ही नहीं इस घर में। और तुम लोगों ने मुझे घर के अंदर कैद कर रखा है, अब भुगतो तुम लोग। आप भी ने पापा। चलिए मैं रेडी होकर आता हूँ। ठीक है, हम भुगत लेंगे। अब ये बताओ नाश्ते में क्या लोगे? ये लो घंटी, मुझे ही जाना पड़ेगा। रुको, दिन भर मैं ही देखती रहती हूँ। अरे अभी ना। नमस्ते अंकल। नमस्ते, आ जाओ बेटा, आ जाओ। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा, आओ आओ बैठो। बेटा तुम बैठो, मैं अभिमन्यु को भेज देती हूँ। आओ बैठो बैठो। हाँ तो बताओ बेटा, इतनी सवेरे कहाँ जाने का प्लान बना है? वो अंकल, मैंने पेंटिंग के लिए कुछ नेचुरल सीन्स देखे थे, तो मैंने सोचा अभिमन्यु को भी दिखा देता हूँ। वैसे भी बहुत दिनों से कह रहा है, पेंटिंग के लिए उसे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। इंस्पिरेशन? अरे बेटा तुम्हारी उम्र में कहाँ नेचर में इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो तुम लोग? तुम्हें तो इंस्पिरेशन मिलेगी फिल्मों से, कॉलेज कैंटीन में। आप भी ना अंकल। क्यों भाई, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं। ये लो आ गया। चले? हाँ चलते हैं अंकल। हाँ जाओ बाहर घुमाओ, और मेरी बात भूलना मत, अपने दोस्त को भी समझा लेना। हाँ अंकल, बता दूंगा। ठीक है? हाँ अंकल। अरे यार क्या हुआ तुझे? हम इतने दिनों बाद बाहर आए हैं घूमने और तू इतना गुपचुप सा है। तुझे पेंटिंग में मन नहीं लग रहा है क्या? बोलना, क्या हुआ तुझे? अरे नहीं यार, वो बात नहीं है। तुझे तो पता है ना मुझे पेंटिंग कितनी ज़्यादा पसंद है। फिर हुआ क्या तुझे? इतना ऑफ क्यों लग रहा है? यार पता नहीं क्यों, कुछ दिनों से ना मुझे ठीक सा फील नहीं हो रहा है यार। चल डॉक्टर के पास चलते हैं। एज यूजुअल तूने मम्मी पापा का तो बताया नहीं होगा। यार उन्हें बताता तो वो बेकार मेरी टेंशन लेते। थोड़ा फ्रेश एयर में घूमूंगा, ठीक हो जाऊंगा यार, नॉट अ बिग इशू। चल तुझे बहुत अच्छी जगह लेकर चलता हूँ, जहाँ फ्रेश एयर भी मिलेगी और इंस्पिरेशन भी। चल। अभिमन्यु, क्या हुआ तुझे? नो यार, आई एम ऑल राइट, इट्स ओके। चक्कर आ रहे हैं तुझे और ऑल राइट है? अब हम कहीं नहीं जा रहे, सीधे हमारे फैमिली डॉक्टर के पास चलेंगे, वरना मैं अंकल आंटी को बता दूंगा। यार ब्लैकमेल कर रहा है। तू जो समझे। अब चल। यार बेकार में इतने सारे टेस्ट करवा दिए। मतलब डॉक्टर के पास जाओ और जब तक 2-4 टेस्ट ना करवाए ना, तब तक उसे डॉक्टर वाला फील ही नहीं आता। तू डॉक्टर था पिछले जन्म में, शक्ल देख के तो नहीं बताएगा ना कि क्या हुआ है। ऑब्वियसली चेक करेगा यार, तू भी ना। अरे भाई तुम दोनों की इंस्पिरेशन हो गई, अब तक तलाश बाकी है। आप इसी से पूछ लीजिए अंकल जी, मुझे लेट हो रहा है, पापा वेट कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। ओके अंकल, ओके। बेटा मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी पापा बोलिए।
तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? बेटा, मुझे अफसोस होता है कि मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद नहीं कर पाया और इसीलिए मैं रिटायरमेंट लेना नहीं चाहता था। पापा, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेटा जल्दी उस लायक होने वाला है कि अपने पापा के हाथों में हर महीने अपनी सैलरी ला कर रख देगा। फिर आप आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी फेवरेट अदरक वाली चाय के साथ अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम्स देखेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। लेकिन बेटा, वो तुम्हारी दूसरी वाली बात नहीं हो पाएगी। हाँ, क्यों पापा? देखो बेटा, मैं अपने मनपसंद प्रोग्राम नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि टीवी का रिमोट तो तेरी माँ के हाथ में होता है। पापा आप भी ना। बट आई एम प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू पापा, रियली प्राउड। थैंक यू सो मच। अभिनव, एक प्रॉमिस करेगा यार? देख, कुछ भी हो मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, पर छुपा भी तो नहीं सकते ना यार। यार जैसा भी हो, बस उन्हें पता नहीं चलना चाहिए यार। मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट नहीं मानेगा तू? इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। अब तो जो भी समझ ले। चल चल, बहुत सारे काम करने हैं अभी। चल चल। हाँ, ये बात सही है कि मैं हमेशा से तुम्हारी पेंटिंग्स खरीदना चाहता था, लेकिन इतनी सारी पेंटिंग्स एक साथ कैसे खरीद सकता हूँ? डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को खरीदते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पेंटिंग्स कभी ना कभी तो बिक ही जाएंगी, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए इकट्ठा इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास एक ऑफर है आपके लिए। ऑफर? कैसा ऑफर? मैं आज ही आपको अपनी सारी 3500 पेंटिंग्स बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको आज ही मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट के हिसाब से आपको हर साल में हर महीने मेरे माँ पापा को 30,000 रुपये देने होंगे, जब तक कि उसमें से कोई भी एक अलाइव रहे। बड़ा अजीब ऑफर है। सोच लीजिए। ठीक है, मैं एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे 4,000 पेंटिंग्स चाहिए। मतलब 3,500 पेंटिंग्स जो तुम्हारे पास रेडी हैं आज डिलीवर कर दो। बाकी की 500 पेंटिंग्स के लिए मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूं। 4,000 पेंटिंग्स का डिलीवर होते ही एग्रीमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन 500 पेंटिंग्स अगर तुमने 1 साल के अंदर डिलीवर नहीं की तो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारी सारी पेंटिंग्स मेरी हो जाएंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन अभिमन्यु 500 पेंटिंग्स और। ओके सर, आप एग्रीमेंट बनवाइए। अभिनव रुक तो यार। अभिनव यार, मुझे पता है कि तू मुझ पर बहुत नाराज है, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था यार। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? डॉक्टर ने तुझे आराम करने को बोला है, ना कि 500 पेंटिंग्स बनाने के लिए। और वो रस्तों की भी तेरा फायदा उठा रहा है। यार, कुछ लोगों की फितरती मजबूरी का फायदा उठाना होता है दोस्त। लेकिन 500 पेंटिंग्स यार, अच्छा खासा आदमी 1 साल में 500 पेंटिंग्स नहीं बना सकता। और तू यार अभिनव, मेरा सपना था कि मैं अपने माँ पापा का सपना पूरा करूं।
और अब जब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पूरी करनी पड़ेगी ना। और अब मैं ना रहूँ तब भी मुझे अपने माँ पापा के बेटे होने का फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। और तुझे क्या लगता है ये 500 पेंटिंग्स मैं बिना बनाए मर जाऊँगा? और तू देख लेना, ये रस्तोगी का एग्रीमेंट पूरा किए बिना मैं मरने वाला नहीं, समझा? चल टेंशन में ले चल। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। तुम रात भर सोए नहीं? सोने ही वाला था पापा, बस थोड़ा ही काम बचा हुआ है। ये सारी पेंटिंग्स तुमने रात भर की है? अरे बेटा, अपने सेहत का ख्याल रखो। ऐसे लगे रहोगे दिन रात? अपनी शक्ल सूरत देखिए, कितने दुबले हो गए हो तुम। आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली रात भर से सोया नहीं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। पापा बस मैं अपना सपना पूरा कर रहा हूँ, बस फिर क्या, उसके बाद तो आराम ही करना है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, चलो पापा ये कल खत्म करना। पापा चलो प्लीज, पापा चलो। सिर्फ 2 मिनट। चलो अब सोना है, लेट्स गो, कम ऑन। भाई तू टाइम पे मेडिसिन तो ले रहा है ना? अबे पागल है क्या? घर पे मेडिसिन की बात कर रहा है, कोई सुन लेगा तो। तू बाहर रहता कब है? ये ले अपने टैबलेट्स। अब बता, बुलाया क्यों था? 490 पेंटिंग्स रेडी हुई है। ओके। अब इन 5 दिनों में मुझे कैसे भी करके, कुछ भी करके, बाकी की 10 पेंटिंग्स भी रेडी करनी है। तो समझ रहा है ना? अरे सुन, एक काम कर देंगे, बोल। मेरे पेंटिंग का कुछ सामान ले आओ। ठीक है, ला दूंगा। तब तक मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ। ठीक है। अभिमन्यु, अभिमन्यु, क्या हुआ तुझे? अभिमन्यु, क्या हुआ तुझे? इधर बैठ, इधर बैठ। अभिमन्यु, अभिमन्यु क्या हुआ? अभिमन्यु क्या हुआ तुझे? क्या हुआ इसे? मुझे मालूम है कुछ दिनों से तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस वो वैसे ही मेरा बस पैर मुड़ गया था माँ, बस। अच्छा, अपनी माँ से झूठ बोलना भी सीख गए तुम? हाँ, बोलना, क्या हुआ है? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। कुछ नहीं हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ तो तू इतना कमजोर क्यों हो गया है? ये क्या? कुछ नहीं हुआ ना? तो ये मेडिसिन कैसी? आनंद जी, आनंद जी, क्या हुआ? बोलना बेटे, क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने कहा था ना, ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ये देखिए, ये मेडिसिन इसके जेब से मिली है। अब अभी डॉक्टर को बुलाइए। ये दोनों तो हमें कुछ बताने वाले हैं नहीं। ये क्या है बेटा? पापा कुछ नहीं हुआ है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अरे ये नहीं बता रहे, तुम तो बताओ। अच्छा, दोनों नहीं बताओगे? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ।
पापा पापा रुक जाइए पापा 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 सुनो तो पापा आनंद जी जल्दी आइए आनंद जी। बेटा बेटा ये क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? देखिए ना इसके मुंह से खून निकल रहा है। अब मैं और चुप नहीं रह सकता। सॉरी अंकल, इसे ब्लड कैंसर है। क्या? ब्लड कैंसर? आनंद जी, इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें अभी एडमिट करना पड़ेगा। हाँ तो करेंगे इसे एडमिट। नहीं पापा प्लीज, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा। अभी ना तू समझाना यार पापा को। पापा 5 दिन बाद जहां बोलेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पापा अभी नहीं प्लीज। हाँ अंकल, मान जाइए ना प्लीज़। अरे क्या बच्चों जैसी जिद कर रहे हो? जब डॉक्टर कह रहे तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, मैं 5 दिन बाद पक्का एडमिट हो जाऊंगा प्लीज। देखिए, अगर आप इन्हें घर पर रखना चाहते हैं तो इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मम्मी प्लीज प्लीज पापा को समझाओ ना। पापा सिर्फ मम्मी 5 दिन की तो बात है। ठीक है बेटा ठीक है। सुनिए, मान लीजिए ना इसकी हालत बहुत खराब है, सिर्फ 5 दिनों का सवाल है, हम उसका ख्याल अच्छी तरह से रखेंगे। मान लीजिए ना। सुना वो लंबा वाला ब्रश दे रहा, ये ले। बेटा जी माँ। तुम दोनों के लिए सूप लाई हूँ। हाँ माँ, बस 2 मिनट। ठीक है। माँ देखो ना ये पेंटिंग कैसी लग रही है। सुंदर है, बहुत सुंदर बनाई है। थैंक यू माँ।
गुड मॉर्निंग। क्या देख रहा है? अरे यार, तूने तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। जिंदगी की आखिरी पेंटिंग है तो अच्छी तो बननी थी, और इससे रस्तोगी का एग्रीमेंट भी पूरा हो जाएगा। अच्छा चल, अब तू जल्दी से रेडी हो जा, क्योंकि अब ये काम भी तुझे ही करना है। और सुन, थोड़ा जल्दी आना, कहीं तेरे आते आते मेरी सांस ना रुक जाए। चुप कर, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं यूं गया और यूं आया। बेटा, कुछ खाने को मन कर रहा हो तो कुछ बना के ले आओ। नहीं माँ, अभी कुछ मन सा नहीं हो रहा खाने का। ठीक है, ठीक है। बेटा कैसे फील कर रहे हो? जी अब बस ठीक हो। आज की दवाइयाँ ली इसने? हाँ, ले ली। काम हो गया? हाँ, ये ले। पापा, ये आपके बेटे की पहली सैलरी है। और ये क्या है बेटा? पापा, अरे पापा, देखते तो हैं। तुमने अपनी सारी पेंटिंग्स बेच दी क्या? ताकि हमें जिंदगी भर 30,000 रुपया हर महीने मिले? जी पापा। बेटा ये सब तुमने हमारे लिए किया? थैंक यू, थैंक यू बेटा। ये लो बेटे के इस महीने की सैलरी। चलो चाय पीते हैं। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं और उनके भविष्य के लिए प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इतनी कम उम्र में अपने माँ बाप के पूरे जीवन की प्लानिंग कर जाते हैं। और उनमें से एक था अभिमन्यु। अभिमन्यु ने तो अपना फर्ज निभा दिया। क्या आप अपना फर्ज निभा रहे हैं?